हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपीएससी सीएमएस को लेके कि स्पेशली वो कैसे फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स के लिए बेटर है एज कम्पेयर टू पीजी। तो देयर वर लाइक लॉट ऑफ क्वेरीज in the comment section which I received, and today I'm going to address those queries and आपको brief introduction देंगे because बहुत सारी queries हैं, more than 100 people they have certain doubts in their mind regarding this, and so एक बैलेंस सा वीडियो होगा। एंड बाकी जैसे मैं आपको बताती हूँ ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड बातें होंगी इस वीडियो में, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू क्लियर व्यू कि हाँ भी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है, बच्चों को क्या नहीं पता है। एंड मैनी स्टूडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स, दे डोंट नो द एक्चुअल थिंग्स एंड दे एज्यूम थिंग्स कि हाँ यार क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड मैनी पीपल दे मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। एंड क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह रही हूँ, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। सो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ लाइफ टॉक्स विथ डॉक्टर मोनिका चौधरी। सो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, दिस इज आई वोंट बी मैंशनिंग द नेम्स एंड बिकॉज एक ही क्वेश्चन को 3-4 बच्चों ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो पहला क्वेश्चन है पीजी कोटा। हमें जब हम यूपीएससी सीएमएस में जाते हैं जॉब करने, तो जो हमें पीजी कोटा मिलता है वो हमें सेंटर का मिलता है या स्टेट का मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप यूपीएससी सीएमएस को ज्वाइन कर लेते हो सर्विस को, तो आपको 3 इयर्स का मैंडेटरी पीरियड वहां पे सर्व करना पड़ता है। इन केस ऑफ सीजीएचएस एंड इन केस ऑफ रेलवेज 2 इयर्स का मैंडेटरी पीरियड होता है। एंड उसके बाद आपको पीजी कोटा मिलता है। आपको क्या बोला जाता है, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप हमेशा फिर अप्लाई करोगे। एंड जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है उसकी सीट्स आपको स्टेट में भी अवेलेबल होती हैं, एंड नेशनल INICET की मैं बात करूँ उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं। तो एम्स पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है, जब भी आप पीजी का फॉर्म अभी भी प्रोस्पेक्टस निकाल के देख लेना नीट पीजी का, तो उसमें एक स्पॉन्सर्ड कैटेगरी होती है। तो वो कैटेगरी चाहे कोई स्टेट का है चाहे कोई सेंटर का है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब कैडर्स की बात कर लेते हैं, कितने कैडर्स होते हैं यूपीएससी में, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो देखिए बेसिकली क्या रहता है इसमें, एक तो CHS जो बोलते हैं इसको एक ब्रॉड टर्म में बोल देते हैं, आगे CHS के अंडर आता है CGHS, ठीक है। तो CGHS की छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती हैं जो कि आपको वेलनेस सेंटर आप बोल सकते हैं इनको। तो फिर ये आपको मेजर टाउन्स जो भी है ना वहाँ पे ये क्रॉपिंग मतलब क्रॉप अप कर गई हैं, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसी को ये केटर करती हैं। एंड तो इसलिए एक तो हो गया ये CGHS हो गया जो कि अंडर आता है CHS, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दिल्ली में जो जॉब्स रहती हैं, ठीक है। तो आपका दिल्ली में एक तो है न्यू दिल्ली की जॉब्स, ठीक है, जिसको NDMC कहा जाता है, और एक आपकी दिल्ली की जॉब्स हैं, ठीक है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। तो ये 2 कैडर्स हो गए। इसके बाद जो तीसरा आ गया, 2 क्या 3 आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसको मोस्टली लोग 3 मान लेते हैं। CGHS हो गया, NDMC हो गया, और आपका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली हो गया, ठीक है। इसके बाद है रेलवेज। रेलवेज एक बहुत बड़ा कैडर है, तो उसमें फैसिलिटीज भी उसके अकॉर्डिंग है। अब इन कैडर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, इफ़ यू वांट सेपरेट वीडियो सो आई विल मेक दैट, ठीक है। एक तो पहले तो आपको पता ही चल गया कि रेलवे कैडर में क्या होता है, 2 इयर्स का आपके बाद 2 इयर्स मैंडेटरी पीरियड के बाद आपको कोटा मिल जाएगा पीजी का। सो ये भी पूछा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पीजी कोटा। मैं आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3 इयर्स इन CGHS एंड 2 इयर्स इन रेलवे सर्व करने के बाद, ठीक है। CGHS प्लस जो आपका NDMC, और जो दिल्ली में जब आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हो तो वहाँ पे आपको 3 इयर्स का मैंडेटरी पीरियड है, ठीक है। सैलरी के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि बेसिक सैलरी मेंशन की होती है 56,000 से लेके जो रेंज है तो 1 लाख कुछ तक जाती है रेंज, है ना। तो सैलरी बेसिकली क्या है, देखिए जो अभी प्रेजेंट 2025 की मैं बात करूँ तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी है दैट इज अराउंड 1.34 lakhs पर मंथ, राइट। एंड जो ये है 8th पे कमीशन, जो कि मतलब अभी न्यूज़ में आ रहा है 2026 से बोल रहे हैं कि इसको लागू कर दिया जाएगा, बट बेसिकली क्या होता है ना 2 साल लग ही जाते हैं कि आपके पास बेनिफिट्स आते आते। तो 8th पे कमीशन में यही सैलरी जो आपकी अभी 1.34 है, इसकी मतलब एजम्पशन जा रही है कि ये अराउंड 1.7 lakhs पर मंथ से लेके 1.8 lakhs पर मंथ
तक हो जाएगी सैलरी, ठीक है। एंड कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 56,000 तो बेसिक है। तो बेटा क्या होता है ना, बेसिक सैलरी के ऊपर ही जितना आपका बेसिक है इसी में आपका डीए ऐड होता है। तो जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, आई थिंक 35% के आसपास चल रहा है, तो आप 35% ऑफ 56 हिसाब किताब लगाओ कि कितना होता है, ठीक है। तो जो बेसिक फिगर आ जाएगी वो 35,000 के आसपास आ जाएगी आपकी, 35% या 30,000 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो वो फिगर इसमें ऐड हो जाएगी। प्लस आपको एचआरए मिलता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू आर सर्विंग, ठीक है। तो वो एचआरए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें बहुत अच्छा एचआरए मिलता है। मैं हिमाचल की मैं बात करूँ तो यहाँ एचआरए बहुत कम है, स्टेट्स में एचआरए कम होता है, कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ बहुत अच्छा होगा। तो लेकिन जो सेंटर में एचआरए है वो आपका 20,000 से भी कई बार अप चला जाता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू आर रिजाइडिंग, ठीक है। तो वो भी आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होगा। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं कि जो आपकी बेसिक सैलरी में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ मिल मिला के आपका जो ग्रॉस इनकम आती है दैट इज 1.34 लाख पर मंथ। एंड इसमें से जब इनकम टैक्स एंड डिडक्शंस यूपीएस के लिए आपका जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके लिए जब आपकी डिडक्शंस चली जाती हैं तो इन हैंड आपके अराउंड 1.22 और 1.23 लाख पर मंथ के अराउंड सैलरी आपके पास आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रमोशनल चैनल। तो प्रमोशनल चैनल का क्या होता है, ये एक ऐसी सेंटर की सर्विस है ना कि जिसमें आपको प्रमोशनल चैनल रेगुलर इंटरवल्स पे मिलेगा, ठीक है। तो प्रमोशन पहले मतलब आप 4 साल के बाद आपको मिल जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 9 साल के बाद प्रमोशन। अब किसी ने बच्चे ने स्पेसिफिकली पूछा था कि मैम जो 9 ईयर्स है ये स्टार्टिंग ऑफ द सर्विस पे काउंट होगा। अब मान लो आपने 2025 में अगर आपने ज्वाइन करा है तो पहला प्रमोशन मिलेगा 2029 पे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रमोशन होगा तो वो मिलेगा 34 में, ठीक है, 2034 में। उसके बाद जो आएगा तो दैट विल बी अराउंड 39, ठीक है। उसके बाद जो आएगा तो बेसिक में क्या कहना चाहती हूँ कि इसमें आफ्टर 4 और 5 ईयर्स आपको टाइम बाउंड प्रमोशंस मिलता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो जो भी ये प्रमोशंस हैं तो वो आपको डेफिनेटिव 4 या 5 ईयर्स के बाद मिलेंगे, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया है। एंड जब भी आपको प्रमोशन मिलेगा आपका जो सैलरी है, जो बेसिक स्लैब होती है सैलरी की, वो चेंज हो जाती है। आपकी जो ग्रेड पे है वो चेंज हो जाती है। इस पे अगर बात करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बट रफली आप एस्टिमेट लगा लो कि जब भी आपका सैलरी स्लैब चेंज होता है तो अराउंड 10 to 15,000 जब आपका पहला आपको प्रमोशन मिलता है तो इतना आपका सैलरी में इंक्रीज हो जाता है। एंड उसके बाद जो आपका सेकंड प्रमोशन होता है उसमें भी अराउंड 10,000 के आसपास आपका इंक्रीज होगा। लेकिन जो थर्ड आपका जो जंप मारती है सैलरी उसमें काफ़ी ज़्यादा 20 से 25,000 पर मंथ का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपको साल में 2 इंक्रीमेंट्स मिलती हैं जो कि बेसिकली 3% होती हैं, एनुअल इंक्रीमेंट्स उनको कहा जाता है। एंड इसके अलावा आपको डीए भी मिलता है, ठीक है। सॉरी, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी, जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो सिर्फ एनुअल है ना नाम, वो सिर्फ एक बार मिलेगी। इसके अलावा जो डीए ऐड होता है वो साल में 2 बार ऐड होता है सेंटर में। एंड सेंटर में पैसा सबसे पहले आता है, सैलरी में सबसे पहले इंक्रीज होता है, स्टेट्स में नहीं आ पाता इतनी जल्दी। तो कई बार हम स्टेट्स वालों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि कब हमारा चीज़ें एडअप होंगी, राइट। एंड देन इट इज़ अबाउट व्हाट अबाउट रूरल बॉन्ड आफ्टर एमबीबीएस। तो जब हम एक मिनट, सॉरी आई गॉट अ कॉल। तो रूरल बॉन्ड आफ्टर एमबीबीएस, तो देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमारा क्लियर हो जाता है यूपीएससी सीएमएस तो हमारे बॉन्ड का क्या होगा, जो कि 2 इयर्स का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई जगह 2 इयर्स का है, कई जगह 3 इयर्स का। एमपी की मैं बात करूँ तो जो मेधावी योजना के अंडर एडमिशन लेते हैं वहाँ 5 इयर्स का भी बॉन्ड है, रूरल बॉन्ड। तो देखो बेटा, अगर आपने यूपीएससी में आपका क्लियर हो गया और साथ में बॉन्ड भी है तो पहले तो देखो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको एनओसी आपका हॉस्पिटल तभी देगा जब आप रूरल बॉन्ड करोगे। जो दूसरा प्रोविजन है जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है, दे फील ट्रैप्ड, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है एंड अगर आप थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे तो जो मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं अपने आसपास काम करते हुए, कुछ लोग इसको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बट होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो यू शुड टॉक टू योर कॉलेज। जो आपका बॉन्ड है उसमें ना लिखा होता है हमेशा कि इतना पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा तो आप रूरल बॉन्ड से फ्री हो जाओगे। तो कुछ लोग जो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं या फिर जो जाना चाहते हैं इधर उधर, हमने तो अपनी सर्विस में ये भी देखा है कि लोग पीजी करने के बाद भी बॉन्ड मनी भर के चले जाते हैं या कुछ लोग भरते ही नहीं है। मतलब ये चीज़ें हैं, बट लीगली आपको भरना चाहिए पैसा।
तो आप बॉन्ड का पैसा भर के फिर अपनी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। आप कैलकुलेशंस देखो बेसिक कर लेना कि कितना बॉन्ड मनी जाना है वहाँ पे, तो आप लोनिंग के थ्रू अपना बॉन्ड मनी भर सकते हो अगर किसी को यूपीएससी ज्वाइन करना है, बिकॉज बेसिकली एनओसी या सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी ना आपको। तो फिर वो आप कैलकुलेशंस कर लेना कि मैं 3 साल वहाँ पे सर्विस कर लूँगा यूपीएससी में, तो जो पैसा आएगा मैं उससे बॉन्ड भर दूंगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस देखो आपको करनी है। तो बेसिकली तो रूरल बॉन्ड आप करने के बाद ही आपको यूपीएससी में वो जाने देंगे, अगर आपके पास एनओसी आपका कॉलेज इशू नहीं करता है। बट कई लोग जो बहुत जिनको हम जुगाड़ू बोल सकते हैं, या फिर दे आर वन स्टेप अहेड, या फिर स्मार्टर लोग बोल सकते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं जो मैंने आपको बताया, वो बॉन्ड मनी पहले दे देंगे, कॉलेज से बात कर लेंगे एंड देन दे विल ज्वाइन द सर्विस। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशंस खुद कर लेना कि मैं रूरल बॉन्ड करने जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को पर मंथ इतना सैलरी मिलना है, और यूपीएससी में जाता हूँ तो मेरे को बेसिकली इनको पैसा देने के बाद फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज यूपीएससी सीएमएस एंड पीजी बोथ क्लियर्ड, देन व्हाट। देखो, अगर यूपीएससी सीएमएस और पीजी दोनों क्लियर कर लिया है तो आपको यूपीएससी में जाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा, एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि आप वहाँ ज्वाइन कर लोगे यूपीएससी में, साथ ही आप अप्लाई कर दोगे कि मेरा पीजी क्लियर हो गया, तो मैं पीजी क्लियर करने के बाद दोबारा आ जाऊँगा। तो फिर आपको क्या होगा ना कि सैलरी आपको यूपीएससी सीएमएस नहीं देगा, बट आपको पीजी का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, एंड आपकी जो सीट है तो फिर एक तरह से वो ब्लॉक हो जाएगी, एंड जब आप वापस आएंगे पीजी करके तो आपको वापसी वहीं पे आके ज्वाइन करना है। लेकिन जो सैलरी होगी तो वो स्टार्टिंग वाली सैलरी होगी जिस पे आपने क्लियर किया था। आप सोचो कि मेरे को इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगी, वो नहीं मिलेंगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड इसके बाद आफ्टर पीजी मैंडेटरी सर्विस, ठीक है, जब आप पीजी करने के बाद आते हो तो मैंडेटरी सर्विस 5 ईयर्स है कि जो आपको सर्व करना है यूपीएससी में। देन अगेन इसमें एफिडेविट्स वगैरह लिए जाते हैं आपके, एंड उस पर साइन होता है कि आपको कितने पैसे देने हैं, एंड ये पैसे हर साल चेंज हो जाते हैं कि कितना बॉन्ड मनी है। पहले ज़माने में 10 लाख था, फिर टाइम के साथ 50 लाख भी हुआ, बीच में हमारे हिमाचल में 90 लाख तक भी आ गया था। देन डॉक्टर्स प्रोटेस्टेड एंड ऑल। तो बेसिकली क्या है, मैंडेटरी पीरियड कितना है, 5 ईयर्स का है। देन इज रिगार्डिंग सुपर स्पेशलाइजेशन, लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं, दे आर लाइक कि यार यूपीएससी एक बार पीजी करने भेज देगा, फिर दोबारा क्यों भेजेगा सुपर स्पेशलाइजेशन करने। बट हियर इज द कैच पॉइंट कि क्या होता है कि यूपीएससी कहता है, या फिर इवन ये स्टेट्स में हमने देखा है, मैंने अपने साथ वालों को देखा है, कलीग्स को देखा है, सीनियर्स को देखा है, इवन अब तो जूनियर्स भी देखने को मिल गए, अब इतना टाइम हो गया है हमें सर्विस में। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे आपका मैंडेटरी पीरियड क्लियर हो गया, ठीक है, 3 ईयर्स, आप चले गए पीजी करने, ठीक है, 3 साल की पीजी 6 साल हो गया, तो 6 साल में बेसिक आपको इंक्रीमेंट लग गई, आपकी सैलरी चल रही है ना, इंक्रीमेंट बताया था मैंने 4 साल बाद लगेगी। ठीक है, उसके बाद जब आप पीजी करने के बाद वापस आओगे तो आपको 5 ईयर्स मैंडेटरी पीरियड सर्व करना है। 11 साल हो गए आपको सर्विस करते। जब आपका मैंडेटरी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप फिर से एलिजिबल हो जाते हो सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए। आप फिर से 3 साल जाएंगे सुपर स्पेशलाइजेशन करने, मतलब 11 + 3 14। ठीक है, अब सुपर करने के बाद फिर से 5 ईयर्स का मैंडेटरी पीरियड आप आके अपने यूपीएससी को देंगे। ठीक है, तो अब जो कैलकुलेशन की थी हमने, है ना, तो उसी में फिर 5 ईयर्स आप ऐड कर लो, तो फिर वो आपको फिर से 14 + 5 फिर से हो गया 19। ठीक है, तो इतनी आपको सर्विस वहाँ पे देनी ही पड़ेगी। उसके बाद फिर आप अगर किसी का मन करे तो वो छोड़ सकता है सर्विस को। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग मैंडेटरी पीरियड। अगर सीधे छोड़नी है तो वही बात है कि बॉन्ड की मनी देनी पड़ेगी आपको, जैसा हमने देखा है कि कई लोग बॉन्ड मनी दे देते हैं एंड उसके बाद दे लीव यूपीएससी, या फिर दे लीव स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जिस भी गवर्नमेंट में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसी इन सीजीएचएस, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैम हम होम टाउन में अपना रह सकते हैं, वी वांट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स ऑल्सो, है ना, एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभाना चाहते हैं, तो फिर होम टाउन। देखिए, होम टाउन की पोस्टिंग के लिए आप वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूपीएससी में। ठीक है, तो अंटिल, और कईयों ने पूछा था कि ऐसा तो नहीं हो जाता कि हर 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाती है। नॉर्मली देखा गया है कि यूपीएससी में वो ट्रांसफर्स ऐसे नहीं करते हैं कि आपको उठा के कहीं भी फेंक देंगे। तो नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि इफ़ यू वांट टू टेक ट्रांसफ़र या नहीं, तो देन दे डू योर ट्रांसफर्स अकॉर्डिंगली, एंड आपको अपनी चॉइस का ट्रांसफर स्टेशन आप दे दीजिए, तो नॉर्मली हो जाता है। अनटिल एंड अनलेस कि एक ही स्टेशन के लिए भाई मारा मारी मच जाए बाई चांस, उस केस में नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड रेलवे से ऐसा कैडर है जिसमें आप अपनी होम स्टेट बड़े आराम से ले सकते हो। अभी सीजीएचएस की डिस्पेंसरीज देखिए, अभी मैं शिमला की ही बात करूँ, वहाँ पे भी खुल गई है। हिमाचल की मैं बात करूँ, पहले नहीं होती थी।
ठीक है। एंड अभी प्रपोजल है कि वो धर्मशाला कांगड़ा वाली साइड, इस साइड भी खुलने वाली है। तो इट ऑल डिपेंड्स, है ना, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ चेंज हो रहे हैं, तो उनके लिए जगह जगह चीज़ें उस हिसाब से बन रही हैं, ठीक है। एंड रेलवे एक ऐसा है कि इसकी हर स्टेट में इसलिए होती है क्योंकि रेलवे, जहाँ जहाँ रेलवे है तो वहाँ पे उनको एक कोई ना कोई चाहिए। जैसे कि हमारे शिमला में ही है रेलवेज़ का वो जो हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे बैठते हैं वो, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। एंड बोरिंग लाइफ की बात करते हैं। बोरिंग लाइफ का बच्चों ने बहुत लिखा है कि मैम लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो बेटा बात ऐसे है, लाइफ बोरिंग, इसको अब आप दो तरीके से देख सकते हो। बोरिंग लाइफ इन द सेंस कि आप जा रहे हैं अपना डिस्पेंसरी में, आप अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जा रहे हैं, एंड वहाँ जाके आप अपना सर्विस कर रहे हैं 7:30 to 2 o'clock, या फिर 8 o'clock से 3 o'clock, या फिर रेलवेज कैडर में जाते हो तो वहाँ टाइमिंग्स 5 o'clock तक भी रहती है। लाइक वो थोड़ा सा बीच में गैप पीरियड देते हैं सुबह से। देखिए टाइमिंग्स वेरी करती हैं हर कैडर की ना। तो रेलवेज में ऐसा रहता है कि उनका ब्रेक पीरियड रहता है 2-3 घंटे का, एंड इसके बाद शाम को भी वो लोग बैठते हैं दोबारा। तो बोरिंग लाइफ की मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आप न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, एनडीएमसी में रह रहे हैं, जिनको बोरिंग लाइफ का डर लगता है, तो बेटा आप 8 बजे से लाइक 7:30 से 2 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हो, तो वो आपका अपना टाइम है। आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हो। आपको डिस्कोथेक में जाना है वहाँ जा सकते हो, या फिर यू वांट टू एंजॉय विद योर फैमिली, तो फिर वो कर सकते हो। दैट इज़ योर मी टाइम। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक थिंग्स। एंड लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे बस हम बैठे हैं तो फिर हम मतलब रेफरल फॉर्म्स भर रहे हैं, या फिर हम वही बीमारियाँ देख रहे हैं सिंपल वाली, कोई कोल्ड आ गया, कोई फ्लू आ गया, या फिर डायबिटीज़ आ गए, हाइपरटेंशन के केसेस आ गए, या फिर क्रोनिक डिजीजेस आ गए कुछ, मतलब वो किक नहीं मिल रहा है। तो बेटा फिर वही बात है कि आप यू हैव टू मेक चॉइसेस, ठीक है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको व्हाट डू यू वांट। एंड समटाइम्स यस, न्यू केसेस भी आते हैं आपके पास, बट यस कुछ लोगों को लगता है बोरिंग जॉब है। अब वो तो हमें डिसाइड करना है ना कि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए, या फिर हमारे पास अगर पीछे से पहले से पैसा है तो फिर आप एडवेंचरस जॉब कर सकते हैं, है ना। तो फिर रिस्क आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज प्योरली डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशंस, योर माइंडसेट कि हाँ भाई आप क्या करना चाहते हो। तो जिसने भी आना है प्लीज़ ये एस्पेक्ट देख लेना। मैं अपनी बात करूँ, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो मैं फिर बोरिंग लाइफ से डील कर लूँगी, ठीक है। एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ नॉट लाइक मी। एंड जिनको डर लगता है बोरिंग लाइफ से, या जिनको थ्रिल चाहिए मेट्रो सिटीज़ में ही रहना है, तो यू शुड डिसाइड अकॉर्डिंगली, राइट। I hope this point is clear. सो वर्क लाइफ बैलेंस, यस वर्क लाइफ बैलेंस तो बेस्ट है ना भाई। इसमें आप जैसे मर्जी 2 बजे के बाद फ्री हो, या फिर लाइक सुबह के टाइम भी आपको कोई टेंशन नहीं है कि भाई हमें इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती। लाइक आपको महीने में 1 या 2 इमरजेंसी ड्यूटीज़ आ गई, ऐसा रहता है। बट ऐसा नहीं है कि लाइक आप जो भी आपका टाइम है आप आराम से अपना हैंडल कर सकते हो। एंड जो हम टॉक्सिसिटी देखते हैं इसमें, वो देखने में नहीं मिलती है। मतलब जो हम टॉक्सिसिटी मेडिकल फील्ड में देखते हैं, तो यूपीएससी सीएमएस में वैसी टॉक्सिसिटी नहीं है। इट्स लाइक नॉर्मल जो ऑफिस जॉब नहीं होती जैसे, तो वैसे है। महीने में 1-2 अगर नाइटें आ भी रही हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको, फॉर अ चेंज ऐसे ऐसे सोच लो कि हाँ यार अब आज थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा नाइट ड्यूटी में। तो ऐसी चीज़ है। प्राइवेट प्रैक्टिस इन यूपीएससी सीएमएस, देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस इन यूपीएससी सीएमएस इज नॉट अलाउड एज दे गिव यू एनपीए, ठीक है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है, तो लीगली इट इज़ नॉट अलाउड। देखिए इलीगल मेथड से करने वाले करते होंगे या फिर नहीं करते होंगे, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डायमेंशन, बट लीगली इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। एंड पेंशन इन यूपीएससी सीएमएस, इसका पूछा था लोगों ने। देखिए पेंशन का क्या है ना, पहले एक एनपीएस होती थी, तो अभी यूपीएस की तरफ को कन्वर्जन हो रहा है। तो आपका जो सैलरी है उसका एक बेसिक 10% ऑफ परसेंटेज आपका काटा जाता है आपकी पेंशन की तरफ, यूपीएस की तरफ। एंड सेंटर भी कंट्रीब्यूट करता है, आई थिंक 14% हो गया अभी जो सेंटर कंट्रीब्यूट करता है। एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी, और यूपीएससी में क्योंकि कि हमारे यंग कैंडिडेट्स आते हैं, तो जब आप रिटायर होंगे, तो मान लीजिए रिटायरमेंट पे आपकी अगर सैलरी 4 लाख है या 5 लाख है, तो उसका 50% आपको पेंशन पे मिलेगा। अब पेंशन के बाद क्या है, मतलब मान लो कोई 5 लाख सैलरी पे रिटायर होता है, क्योंकि इतने सालों बाद जब रिटायर होंगे ना, 2-3 और कमीशन आ जाएंगे, पे कमीशन आ जाएंगे, तो सैलरी आप मान के चलो रिटायरमेंट पे 5 लाख पर मंथ होगी, या इससे भी ज़्यादा होगी। तो जब आप रिटायर होंगे तो 2.5 लाख आपको पर मंथ मिलेगा। इसके साथ आप अपने तब प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है।
2.5 लाख पर मंथ तो मिल ही रहा है ना बैठे बैठे। आगे अगर फिर भी अपना क्लिनिक खोलना चाहते हो तो यू कैन ओपन दैट क्लिनिक एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। फैसिलिटीज़, कई लोग बोलते हैं जी फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर हमें मतलब आईएएस आईपीएस की तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो बेटा मैं फैसिलिटीज़ की स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो आपको व्हीकल है, तो जब आप बीएमओ की पोस्ट पे आओगे, जब आप सीएमओ की पोस्ट पे आओगे तो एक सरकारी व्हीकल आपको मिलेगा। एंड लीव्स मिलती हैं आपको, फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ 30 अर्न लीव्स मिलती हैं एंड 20 हाफ पे लीव्स मिलती हैं, जिसको हम मेडिकल लीव्स भी बोल देते हैं। एंड इसके अलावा आपको अकोमोडेशन मिलती है, इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है, एनपीए मिलता है। सो दीज आर ऑल द फैसिलिटीज यू गेट इन दिस यूपीएससी। ठीक है, अगर आप सोचो कि यार आपको जय हिंद करने वाला कोई मिल जाएगा यूं ऐसे करने वाला, तो नॉर्मली मतलब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं इसमें, बट स्टिल आई थिंक इट्स वर्दी, बिकॉज काफ़ी कुछ देता है हमें यूपीएस, राइट। एंड जॉब प्रोफाइल की मैं बात करूँ, क्या लिखा है, मैंने क्या पूछा है किसी ने, हाँ जॉब प्रोफाइल की मैं बात करूँ कि क्या लिखा है इसमें, यस जॉब प्रोफाइल इज लाइक, किसी ने पूछा है कि कंप्यूटर पे ही वर्क करना पड़ता है आजकल। यस, तो फिर आप जाएंगे प्रिस्क्रिप्शंस, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन दीज डेज, तो वो प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह, तो जो ड्रग्स हैं वो आपको सारी वहाँ पे फॉर्मेट में दी होंगी, रेफरल स्लिप्स वगैरह हैं, आप वो रेफर करते हैं एंड देन ट्रीटमेंट करते हैं, रिकॉल करते हैं। मोस्टली जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि क्रोनिक पेशेंट्स को हम डील करते हैं इसमें। तो ये जॉब प्रोफाइल रहता है। एंड बाकी किसी ने स्पेसिफिकली पूछा था कि मैम यूपीएससी में क्या ऐसा है कि यू हैव टू लिक योर बॉसेस फीट, या फिर यू हैव टू यू नो फॉलो द ऑर्डर्स, और यू हैव टू वर्क इन दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपका एक अलग डिस्पेंसरी में आप बैठते हो वहाँ पे, ठीक है, एंड आपको फील, इनफैक्ट आप बॉस होते हो, क्योंकि आपके अंडर बहुत सारे आशा वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, एंड बहुत सारे जो हेल्थ ये हेल्थ वर्कर्स रहते हैं, है ना, ये आपके अंडर होते हैं। तो यू हैव टू यू नो कीप अपडेटिंग देम रिगार्डिंग वेरियस स्कीम्स वगैरह। आपको ऐसे टारगेट्स नहीं दिए जाते हैं, यस थोड़ा सा रहता है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यू नो इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स चले हैं ना, आपको प्रोग्राम में अपनी प्रोग्रेस शो करनी है, फलाना ढिमकाना शो करना है, आशा वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उनकी क्लास लेनी, तो बहुत सारा रहता है इसमें। बट कंपैरेटिवली यूपीएससी की मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज आप ज़्यादातर ना हेल्थ एम्प्लॉयज़ जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, हेल्थ एम्प्लॉयज़ नहीं सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन्हीं को डील करते हो। तो आप खुद देख लो कि कितना कैडर है, कितने लोग आएंगे, तो दे आर बेसिकली यू नो, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास फ्रस्टी पेशेंट्स आ रहे हैं या फिर आपके पास लड़ने वाले आ रहे हैं, बिकॉज सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उसको पता है कि आप भी एम्प्लॉय हो, हम भी एम्प्लॉय हैं, तो इट्स लाइक दैट। बट यस यू हैव टू बी यू नो, अगर आप थोड़ा सा डिसेंट वे में बात कर लोगे, रिस्पेक्टफुल वे में बात कर लोगे, आजकल का तो यही फंडा है कि हाँ यार हर बंदा रिस्पेक्ट चाहता है। आप बस उसको, जो भी पेशेंट आता है, ये मैं एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ कि उसकी कहानी सुन लिया करो, तो पेशेंट खुश हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। एक बार उसको हाथ लगा लोगे ना, बीपी चेक कर लोगे, पल्स चेक कर लोगे, उससे 2 मिनट मीठे बोल लोगे ना, आधा पेशेंट तो वहीं ठीक हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट इज लाइक प्रमोशन इन मिनिस्ट्री एंड डब्ल्यूएचओ वगैरह। तो इसमें किसी ने पूछा था कि हाँ यार मैम, इसमें क्या ऐसा होता है कि सिफारिशें चलती हैं, या फिर यू नो यू हैव टू हैव सम जैक्स एंड ऑल, तो ऐसा यस। तो ये एक है थोड़ी सी हार्श रियलिटी है। देखिए नॉर्मली प्रमोशंस टाइम बाउंड तो मिलेंगी, बट किसी को लाइक मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे पहुंचना है, बहुत ही ज़्यादा है ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में अगर किसी का नंबर आ जाता है, वहाँ पे वो लगा है एनडीएमसी में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा, वहाँ पे किसी को स्पेसिफिक पोस्ट पे पहुंचना है, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे थोड़ा सा चलता है ये चीज़ें, जैक एंड ऑल। एंड बाकी यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो बाकी ग्राउंड रियलिटी की बात करती हूँ, तो इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। अब किसी ने पूछा है जी, रिजाइनिंग आफ्टर 5 years ऑफ बॉन्ड आफ्टर डूइंग पीजी एंड देन प्रैक्टिसिंग एज स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि कैन वी रिजाइन आफ्टर 5 years ऑफ बॉन्ड, लाइक आप यूपीएससी ज्वाइन करते हो, 3 years का मैंडेटरी पीरियड सर्व किया, आप पीजी करने चले गए, ठीक है, 3 years की, वापस आए, आपने 5 years का मैंडेटरी पीरियड कंप्लीट कर लिया, यस, उसके बाद आप रिजाइन कर सकते हो आराम से। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस आप स्पेशलिस्ट की तरह कहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, किसी एक और ने पूछा था कि आफ्टर पीजी की हम एसरशिप क्या हम कर सकते हैं, एंड इसका क्या रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो येस, आफ्टर यू नो, इसमें अब ऐसा रहता है कि आफ्टर पीजी देखिए 5 years का तो आपको मैंडेटरी पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा।
अगर आपने एसआरशिप के लिए जाना भी है, आपको वैकेंसी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई भी करना है, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे आपका वहाँ पे राम मनोहर लोहिया आपका हॉस्पिटल हो गया दिल्ली में, तो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कि सफदरजंग हो गया, कि जो एफिलिएटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे आपकी क्योंकि वो एक मेडिकल क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, तो वहाँ पे जब जब आपकी वैकेंसीज निकलेंगी, तो वो आप एसआरशिप तभी कर पाओगे जब आपका 5 years मैंडेटरी पीरियड हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, एंड कोशिश की है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन एड्रेस हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट आई थिंक सबके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे चुकी हूँ मैं। स्टिल कोई क्वेरीज होंगी तो यू कैन पुट दैम इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू answer them in most authentic way, and बाकी I try my best to bring the best possible information जो मुझे है, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो I feel that when you do good ना, good things happen to you। ठीक है, वी हैव टू ट्रस्ट दैट यूनिवर्स की, हाँ यार। एंड आपको भी सब लोग जो मेडिकल फील्ड में है, लाइक दिस इज़ माई सिंसियर मैसेज टू यू, या फिर आप बोलो एज अ सीनियर मेरी थोड़ी सी एडवाइस है आप लोगों को कि अपना काम बहुत सिंसेरिटी से करिए, आप एथिकल वे से प्रैक्टिस करिए। कई बार सक्सेस हमें थोड़ी सी लेट मिलती है, बट जो जेन्युइन हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों की, थोड़ी सी टॉक्सिक भी है हमारी फील्ड, बट यस जो हमें खुद वो इनर पीस मिलेगा जब हम खुद अपना काम 100% तरीके से कर रहे हैं, तो वो एक मेंटल पीस एक अलग ही लेवल पे जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी बात करने के लिए, बट ठीक है, इन कमिंग वीडियोस विल कीप टॉकिंग। एंड बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान सबका भला करे, हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।